जय हिंद। आज हम लोग द्विघात समीकरण का हल पूर्ण वर्ग विधि से सीखेंगे। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। हमको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लाना है या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म। देखिए कैसे लाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक उसको हटाएंगे। a है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ a से भाग देंगे प्रत्येक पद को। देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। a से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 बाई ए, मतलब 0 हो गया। किसी भी संख्या से 0 को भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। अब देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बैठाएंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें a स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, बी स्क्वायर और 2ab वाला पद होना चाहिए। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला पद तो है लेकिन 2ab वाला पद हमको नज़र नहीं आ रहा है और बी स्क्वायर वाला भी पद नहीं नज़र आ रहा है। तो x वाला जो पद है उसको 2ab में हम बदल देंगे। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, अब यहाँ देखने पर हमको 2ab वाला पद दिख रहा है। 2 गुना बी बाई 2a इंटू एक्स। एक्स को हम a माने हैं, इसका मतलब b का वैल्यू हमको पता चल गया। b के जगह में क्या रखना है, b बाई 2a, लेकिन b बाई 2a का होल स्क्वायर हमको चाहिए। मतलब b स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ b स्क्वायर जोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a एक्स, तो b बाई 2a होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देंगे। इधर 0 था तो इसमें भी b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिए। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का रूप आ रहा है। इसको अब लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ca जब इधर जाएगा तो माइनस ca हो जाएगा, और इधर क्या है, b स्क्वायर बाई 2a। यहाँ देखिए x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस ca बाई बी स्क्वायर प्लस 2a। तो हमको a वाला जो वैल्यू प्राप्त करेंगे ये वैल्यू प्लस में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, प्लस में आता है, धनात्मक होता है। तो माइनस ca प्लस बी स्क्वायर बाई 2a ये वाला जो वैल्यू आएगा इसको हम देख लेंगे कि यह प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। यदि प्लस में आ रहा है तो वास्तविक मूल अस्तित्व में होगा और उसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हम सॉल्व कर लेंगे। इसे आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 4.3 एक प्रश्न बना रहे हैं। इसका प्रश्न क्या है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा उसे ज्ञात कर लेना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक को हटाएंगे। 2 है तो 2 को हम हटाएंगे। कैसे हटा सकते हैं, 2 से भाग देना पड़ेगा। समीकरण के दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं। प्रत्येक पद को 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2, मतलब 0 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जो x का गुणांक है उसका आधा का स्क्वायर जोड़ देंगे। मतलब 7 बाई 4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2 एक्स है,
दोनों तरफ हम जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे 7/4 का होल स्क्वायर, और 3/2 को दाहिने तरफ ले जाएंगे जिसके कारण उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, अब देखिए हमको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ, a² - 2ab + b²। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, x - 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या मिल रहा है 49/16 - 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इधर वैल्यू 25/16 आ रहा है दाहिने तरफ, और इधर क्या है x - 7/4 का होल स्क्वायर है। तो दाहिने तरफ का वैल्यू 25/16 आ रहा है जो कि धनात्मक है, क्योंकि कोई भी स्क्वायर का वैल्यू वास्तविक संख्या का स्क्वायर यदि रहेगा तो धनात्मक आएगा, यहाँ धनात्मक आ रहा है, मतलब इसका वास्तविक मूल संभव है। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर अब दाहिना तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, x - 7/4 और प्लस माइनस दोनों का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, x - 7/4 इज इक्वल टू क्या होगा, 25 का अंडर रूट में है तो वैल्यू 5 हो जाएगा, और 16 का जो अंडर रूट में है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू चाहिए तो -7/4 को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो +-5/4 + 7/4। देखिए यहाँ दो स्थितियाँ होगी, एक बार 5/4 का वैल्यू लेंगे, दूसरे बार -5/4 का वैल्यू लेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू, पहले प्लस वाला वैल्यू यदि लेंगे तो 5/4 + 7/4 पहला स्थिति हो गया, या -5/4 + 7/4। अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू क्या आ रहा है, तो पहला वैल्यू क्या आ रहा है, जहाँ हम प्लस वैल्यू लिए थे 12/4 मतलब 3 आ रहा है इधर, और दूसरा वाला वैल्यू कितना आ रहा है 2/4 मीन्स 1/2। इस तरह से हम लोग दो मूलों को ज्ञात कर लिए। कौन कौन से दो मूल ज्ञात किए, एक आया है 3 और 1/2। कौन सा विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि से। ऐसे ही दूसरा नंबर हम देखते हैं, क्या है 2x² + x - 4। इसको सॉल्व करते हैं। टू एक्स स्क्वायर + x - 4 बराबर 0। तो इसमें क्या करेंगे, पहले x² का गुणांक को हटाएंगे, मतलब 2 से भाग देंगे दोनों तरफ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, x का जो गुणांक है उसका आधा लेना है और स्क्वायर कर देना है। x², x का गुणांक क्या है 1/2, उसका आधा कितना हो जाएगा 1/4, उसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है, 1/4 स्क्वायर, 2 को दाहिना तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और इधर 1/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ दिए हैं। अब देखिए a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, x + 1/4 के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और इधर वैल्यू क्या आ रहा है दाहिना तरफ 2 + 1/16। इसको सॉल्व करने पर 33/16 आ रहा है। अब देखिए a + b होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तविक मूल संभव है। निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, x + 1/4, इसका स्क्वायर को हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट में ये बदल जाएगा और प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 33/16।
33 पूर्ण वर्ग नहीं है तो अंडर रूट में ही रहेगा, प्लस माइनस 16 का 4 हो जाएगा। तो x प्लस 1/4 इसका वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। अब x का वैल्यू चाहिए तो एक बार माइनस अंडर रूट 33/4 लेंगे और दूसरी बार प्लस अंडर रूट 33/4 लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या है, प्लस वाला पहले ले रहे हैं, -1/4 या x का वैल्यू यदि अंडर रूट माइनस में लिया जाए, -33/4 को माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। अब तो x का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 33 - 1/4 और इधर माइनस वाला वैल्यू लेने पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 33 - 1/4। इस तरह से हम लोगों ने दो मूल ज्ञात कर लिए। अब इसका तीसरा नंबर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हटाना है, तो 4 है, उसको हटाने के लिए 4 से भाग दे देंगे इक्वेशन के दोनों तरफ। 4x स्क्वायर को 4 से भाग देने पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा। 4√3x को 4 से भाग दे दिए तो √3x। 3 को 4 से भाग दे दिए, 3/4 बराबर 0/4 मतलब 0। अब देखिए हमको b क्या लेना है, तो x का गुणांक देखिए कितना है, √3 है तो उसका आधा लेना है। b स्क्वायर वाला पद चाहिए, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस √3x है, b वाला पद कितना हो गया, √3/2। √3/2 लाना है तो दोनों तरफ √3/2 इसका होल स्क्वायर जोड़ देंगे। 3/4 दाहिना तरफ ले आएंगे, उसका चिन्ह बदल जाएगा, -3/4 हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसको लिख सकते हैं x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और दाहिना तरफ सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, -3/4 और +3/4। सॉल्व करने पर हम क्या पाते हैं, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ गया, 0। यहाँ वास्तविक मूल संभव है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 एक वास्तविक संख्या है। देखिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 0 पर लगा दिए, प्लस माइनस 0 मतलब 0 और √3/2 को दाहिना तरफ ले जाएंगे, उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ दोनों ही मूल समान होंगे। क्या क्या आ रहा है, -√3/2 और -√3/2। ये हो गया इसका आंसर। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 है। देखिए कौन सा नंबर है, 2x स्क्वायर, उसके बाद क्या है, प्लस x प्लस 4 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हटाना है जो कि 2 है, इसको हटाने के लिए 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, एक एक्स स्क्वायर वाला पद मिलेगा, दूसरा x/2 हो जाएगा। 4 को 2 से भाग देंगे, 2 हो गया, बराबर 0। अब b कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए x का गुणांक कितना है यहाँ 1/2, तो उसका आधा मतलब 1/4 b हो गया। b स्क्वायर वाला पद चाहिए, मतलब 1/4 का स्क्वायर, दोनों तरफ जोड़ देंगे।
2 को दाहिने तरफ ले आएंगे तो -2 हो जाएगा। अब इसको x प्लस 1/4 लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर, और इधर वैल्यू कितना आ रहा है 1/16 माइनस 2, x प्लस 1/4 इसका होल स्क्वायर बराबर वैल्यू कितना आ रहा है देखिए, यहाँ वैल्यू जो आ रहा है -32/16 आ रहा है। तो कोई भी वर्ग उसका वैल्यू माइनस में नहीं हो सकता। यदि वास्तविक संख्या है उसका वर्ग निकालेंगे तो कभी भी वो माइनस में नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो धनात्मक होगा। 0 कब होगा, जब 0 का वर्ग निकालेंगे, और बाकी स्थितियों में धनात्मक आएगा। यहाँ देखिए जो स्क्वायर है उसका वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक मूल संभव नहीं है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ जो x प्लस 1/4 इसका जो होल स्क्वायर आ रहा है इस 0 से छोटा आ रहा है, इसलिए यहाँ वास्तविक मूल संभव नहीं है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा।